डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धनतेरस पर 1 लाख करोड़ की खरीदारी, 60,000 करोड़ का सोना चांदी बिका। पिछले साल से 25% ज्यादा। मारुति ने सबसे ज्यादा कारें बेची। गठबंधन में नीतीश के सीएम फेस पर विवाद, शाह की तरह चिराग बोले चुनाव के बाद तय होगा मुख्यमंत्री। महागठबंधन में सीट शेयरिंग अटकी। दिल्ली में साल 2028 से एयर टैक्सी की शुरुआत संभव। 3 घंटे तक का सफर 10 से 12 मिनट में पूरा होगा। शुरुआती किराया 500 रुपए होगा। महिला वर्ल्ड कप में आज भारत की इंग्लैंड से भिड़ंत। इंदौर में होलकर स्टेडियम के 18,000 टिकट बिके। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी। राजस्थान में पारा चढ़कर 38 डिग्री पहुंचा। पश्चिमी राजस्थान में दिन में गर्मी बढ़ी। शेखावती में रात में हल्की ठंडक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में 5 दिवसीय दीपोत्सव से पहले जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वैष्णवी ने के निर्देश पर पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी और विशेष साज सज्जा से सजाया गया है। नगर निगम और बीकानेर विकास प्राधिकरण ने मुख्य बाजारों, चौराहों और प्रशासनिक भवनों को आकर्षक लाइटों से जगमगा कर दिया है। इसके साथ ही देवस्थान विभाग द्वारा सभी प्रमुख मंदिरों को भी सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। शहर में जगह जगह बने सेल्फी पॉइंट्स लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं, जिसे देखकर शहरवासियों ने प्रशासन को धन्यवाद दिया है। हनुमानगढ़ के भादरा में धनतेरस और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। डीएसपी संजीव कटावा के नेतृत्व में बाजारों में पैदल मार्च निकाला जा रहा है और सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्य मार्गों पर नाके लगाए गए हैं। डीएसपी ने अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को नियमित गश्त करने और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सादी वर्दी में भी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने आम जनता से भी सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में इंदिरा गांधी मुख्य नहर की सागरमल गोपा शाखा की 30 आरडी पर नहर टूटने से करोड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जिससे खेतों में खड़ी फसलें डूब गई और कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। यह हादसा अवैध पानी चोरी और अधिकारियों की कथित अनदेखी के साथ साथ हाल ही में 10 करोड़ से अधिक के मरम्मत टेंडर के बावजूद काम न होने के कारण हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आईजीएनपी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान के निर्देश पर शहर भर में की गई नाकाबंदी के दौरान काकानी के पास पाली हाईवे पर एक स्कॉर्पियो से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से 535 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 11 लाख से अधिक बताई गई है। पुलिस को यह ड्रग्स प्रतापगढ़ से लाए जाने की सूचना थी, जिस पर कमिश्नर ने प्रतापगढ़ एसपी से भी बात की है। पुलिस का कहना है कि वे इस धंधे की बड़ी मछलियों और ड्रग्स बनाने वालों को भी जल्द ही पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। ये देखा गया कि जोधपुर पाली हाईवे पे काकनी के पास में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में जब सर्च किया गया तो वहाँ पे 535 ग्राम एमडी मिला है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और पहले से भी सूचना थी कि एमडी का दुरुपयोग हो रहा है और इसमें छात्र समुदाय भी इसमें गाये बगाए इससे पीड़ित है। तो ये बड़ा घटनाक्रम है और लगभग
1,11,00,000 इसकी कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। यह प्रतापगढ़ से लाया गया था। प्रतापगढ़ एसपी से भी बात हुई है और इनका सोर्स है जहां ये बनता है वहां तक ये खोज करेंगे। ये देखा सिरोही में सांडेश्वर पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार से सूरत से बीकानेर जा रही एक निजी ट्रेवल्स बस अनियंत्रित होकर आगे खड़ी स्विफ्ट कार पर पलट गई। दरअसल पुलिया के पास एक इनोवा कार का टायर फटने से उसे सड़क किनारे खड़ा किया गया था, जिसके पीछे आ रही स्विफ्ट कार और फिर ट्रैवल बस का संतुलन बिगड़ गया। इस हादसे में स्विफ्ट कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। घटना के बाद यातायात अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद एसपी, एएसपी और एसडीएम सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत यातायात को सुचारू करने का निर्देश दिया। दिवाली से पहले हनुमानगढ़ के मुख्य बाजार में धनतेरस की रौनक के बीच पुलिस ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया। एसपी हरिशंकर के नेतृत्व में एडिशनल एसपी जनेश तंवर और अन्य अधिकारियों के साथ एक आकर्षक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने का संदेश दिया। आमजन से सतर्कता बनाए रखने की अपील करते हुए पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि त्योहार का माहौल शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। आज धनतेरस है। इसी उपलक्ष्य में हमारे जिला पुलिस टीम के द्वारा पिछले 3 दिनों से भी लगातार सायकालीन गश्त की जा रही थी। आज मेरे द्वारा और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिले के, उनके द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है जो शहर के संवेदनशील एरिया हैं। तो आज हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो थाना है, पुलिस लाइन है और ऑफिस है, उसका जो जाब्ता है वो शामिल है। फ्लैग मार्च करके हम लोग सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं और लोगों में सुरक्षा की भावना है उसको विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को हनुमानगढ़ में धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जिले के 2,06,368 किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे 20 करोड़ 64 लाख रुपए की चौथी किस्त हस्तांतरित की। सिविल लाइंस स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू ने इस किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास बताया। किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि रबी फसल की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी, जहां उन्हें अब कुल 9,000 रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता मिल रही है। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर टीबी थाना पुलिस ने जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरेवाला गांव से ताश के पत्तों पर दांव लगाते 12 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक वेद प्रकाश के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर जुआरियों के पास से 1,60,000 रुपए नगद जब्त किए। यह कार्रवाई नशा तस्करी और जुआ सट्टा रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। भरतपुर के नंदबई थाना क्षेत्र में लुहासा रोड पर ईंट भट्टे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक नटवर, उसकी पत्नी पूजा, 1.5 साल का बेटा दीपू और 3 साल की बेटी परी दीपावली का सामान लेने गांव से नदबई जा रहे थे। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और थार पलटकर खेत में जा गिरी। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। थार सवार नरेश को इलाज के लिए सीएचसी नंदबई में भर्ती कराया गया है।
अजमेर दरगाह के निजाम गेट के पास स्थित तबरेज सिद्दीकी की दरबार स्वीट्स मिठाई की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने जानकारी दी कि आरोपी के पास से 3,43,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया है और मामले में आगे की जांच जारी है। धौलपुर के सेपों क्षेत्र के मानपुर गांव में दीपावली के दिन पार्वती नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों करण और पुष्पेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चे पशु चराने गए थे जब करण नदी में गिर गया और उससे बचाने गए पुष्पेंद्र भी डूब गया। सूचना पाकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव बरामद कर बसई नवाब अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। इस हादसे ने पूरे गाँव को शोक में डुबा दिया है। धनतेरस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के नंदबई में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर उनकी दीपावली रोशन कर दी। इस योजना के तहत अकेले टोंक जिले के 2,42,000 से अधिक किसानों को सीधे 24 करोड़ 25 लाख रुपए की बड़ी सौगात मिली। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने इस दौरान कहा कि डबल इंजन की सरकार ब्याज मुक्त फसल ऋण और सोलर पंप अनुदान जैसी योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति को लगातार मजबूत कर रही है। धनतेरस के पावन पर्व पे हमारे किसानों के खाते में धन की वर्षा कैसे हो, हमारा किसान कैसे समृद्ध हो, जो योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि जो चालू की थी, जो 6,000 रुपये प्रति वर्ष हर किसान के खाते में जाना था। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राजस्थान में किसानों से वादा किया था कि हमारे सरकार बनने के बाद में जो 6,000 रुपये केंद्र सरकार से मिलते हैं उसको बढ़ा के हम 12,000 रुपये कहेंगे। अभी 2 बजट के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किसानों के खाते में लगभग 3,000 रुपये बढ़ाए। उसकी चौथी किस्त 1,000 की जो थी आज धनतेरस के अवसर पे सभी के किसानों के खाते में डाली गई है। लगभग 75 लाख किसान पूरे राजस्थान में, जिसका लगभग 750 करोड़ रुपए के आसपास आज डाला। अगर मैं टोंक जिले की बात करूं तो यहाँ लगभग 24 लाख के आसपास किसान हैं। 2,40,000 जो किसान हैं उनके खाते में 24 करोड़ रुपए आज डाले गए हैं। मैं इस अवसर पे सभी टोंक जिले के किसानों को बधाई देना चाहता हूं और उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको और आगे भी हमारे किसान की समृद्धि बढ़ते रहे, उनके खाते में और पैसे। बारा नगर परिषद में एसीबी कोटा की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयुक्त मोती शंकर नागर और सहायक अग्निशमन अधिकारी उवेश शेख को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता को व्यापार में परेशान न करने की एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया जिसमें उवेश शेख को स्कूटी की डिक्की में रिश्वत की रकम रखते हुए पकड़ा गया, जबकि आयुक्त मोती शंकर नागर को उनके सरकारी निवास से हिरासत में लिया गया। एसीबी अब दोनों से पूछताछ कर रही है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।